मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने बिहार में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, हेल्थ सर्विसेज को कितना बेहतर बनाया। लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। बिहार में सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। मुजफ्फरपुर में 15 साल पहले एक हॉस्पिटल बना, लेकिन आज तक वहां इलाज शुरू नहीं हो पाया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के आसपास बड़ी बड़ी घास उगाई है। बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि बिहार की सरकार को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल बिहार में कहीं है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के पारू ब्लॉक के सरैया गांव में बने उसी सरकारी हॉस्पिटल की हैं। हॉस्पिटल बिल्डिंग में इमरजेंसी है, वार्ड्स हैं, लैब है, डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में यह हॉस्पिटल ही गायब है। करीब 2 एकड़ की सरकारी जमीन पर यह हॉस्पिटल किसने बनवाया, कब बनवाया, इसमें कितनी लागत आई, इसे किस फंड से बनवाया गया, कितना पैसा लगा, इसके बारे में न कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है और न हॉस्पिटल के बारे में अफसरों को कुछ पता है। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा हॉस्पिटल की बिल्डिंग खंडर बन चुकी है, आसपास झाड़ उगाए हैं, हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। इस बिल्डिंग के दरवाजे, खिड़कियां, चौखट, ग्रिल, बिजली की वायरिंग, वॉशरूम की फिटिंग, सब कुछ गायब है। दीवारें टूट चुकी हैं, छत का प्लास्टर गिर रहा है और टाइल्स को भी कुछ लोग उखाड़ कर ले गए। मुजफ्फरपुर के पारू में एक ऐसा सरकारी अस्पताल जो 15 साल से बनकर तैयार है, लेकिन आज तक इसकी शुरुआत ही नहीं हुई। ठीक बगल में आप देखिए जो एक 2 मंजिला बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये यहाँ के डॉक्टरों के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब वो भी जंगल में तब्दील हो चुका है। और ठीक इसके बाएं हिस्से में ये जो हिस्सा है, ये ओपीडी के तौर पर इस्तेमाल होना था, लेकिन अब ये अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अब अंदर की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ कुछ भी बचा हुआ नहीं है। यहाँ जो कमरे बनाए गए हैं, जो दीवारें हैं, वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। अब यहाँ देखिए जो अंदर कुछ खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, वो सब टूटे हुए। ये देखिए चौखट का हिस्सा, अब ये चौखट ही पूरी तरह से गायब हो गई, जो लकड़ी का हिस्सा होगा। सब कुछ यहाँ से चोरी हो चुका है। बीच के हिस्से में देखिए जो टाइल्स बिछी हुई है, लेकिन किनारे के हिस्से में आप देखिए तो पूरी तरह से सब कुछ गायब है। हर कमरे की चौखट, दरवाजा, ग्रिल, सब कुछ गायब। यहाँ अब बाथरूम का हिस्सा देखिए, बाथरूम भी यहाँ पर बनकर तैयार था। यहाँ पर एक नल भी है, लेकिन नल की जो टोटी है वो गायब हो चुकी है। ये यहाँ पर जो टॉयलेट है उसकी हालत देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा है अब इसमें। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि अगर ये हॉस्पिटल बना तो शुरू क्यों नहीं हुआ, आसपास के लोगों से बात की, गांव के मुखिया से पूछा, सबने यही कहा वो खुद हैरान है, जब इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया तो उसे शुरू क्यों नहीं किया गया। गांव के मुखिया आमोद शर्मा ने बताया कि यह हॉस्पिटल 2008 या 2009 में बना था। इसी गांव के रहने वाली एक महिला आईएएस अधिकारी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी अफसर थी। वो चाहती थी इस गांव में एक हॉस्पिटल बने। उनके प्रयासों से हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद गांव के लोगों ने तमाम कोशिशें की, लोकल एमएलएज और एमपी से भी बात की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमको पूरी तरह से याद है ये 8 या 9 में बना। हमको अच्छी तरह से याद है, काम हो रहा था उसमें। हम लोग भी आके बोले भी थे कि अच्छे से मटेरियल लेके काम करना है, और काफ़ी उम्मीद हमारे स्थानीय पंचायत वासी से लेके और अगल बगल के गांव पंचायत के सभी लोगों को काफ़ी उम्मीद था कि यहाँ अच्छे से लोगों का, गरीब का इलाज होगा। लेकिन ये मतलब भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मतलब बलिदान पे चढ़ गया ये हॉस्पिटल, जो आज तक चालू नहीं हो पाया। और जब से बना, हम उस समय मुखिया नहीं हुआ करते थे, हम उस समय भी काफ़ी प्रयास किए। क्या कह रहे थे अधिकारी जब आप मिलते थे? बोले कि ये हॉस्पिटल किसी लिस्ट में ही नहीं है जिला के। विधायक, सांसद लोगों से भी कहा कि हाउस क्वेश्चन किया जाए, इसको आगे कुछ किया जाए कि इतना बड़ा भवन बना, अब कोई सुविधा हमारे ग्रामवासी को नहीं हो पा रहा है। बहुत दुख की बात है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला हम लोगों को।
गांव वालों का कहना है कि अफसर कहते हैं कि उनके रिकॉर्ड में अगर ये हॉस्पिटल नहीं है तो फिर इसे कोरोना के दौरान क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया गया। कुछ गांव वालों ने कहा जिस हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होना चाहिए वो शराबियों और अपराधियों का अड्डा बन गया है। यहाँ यही सब लूटपाट के सब तोड़ फाड़ के यहाँ के लोग बर्बाद कर दिया हॉस्पिटल को। इतना बढ़िया आईना की तरह शीशा की तरह चमकता था, सब उखाड़ लिया, नीचे के पटरी जितना बैठाया गया था सब लूट लिया। आज तक इसमें कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई कभी चालू हुआ ही नहीं। सिर्फ एक बार ये कोरोना टाइम में क्वारंटाइन के लिए ये इस्तेमाल किया गया था, बस उसके बाद से ये फिर वैसे कोई सही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग कहती है कि यह सरकार के किसी लिस्ट में नहीं है, लेकिन कोरोना काल में सरकार ने इसको क्वारंटाइन सेंटर किस आधार पर बनाया था? यहाँ क्वारंटाइन सेंटर भी चला था सर, इस क्वारंटाइन सेंटर से पैसा भी उठा है सर। शराबियों का अड्डा बन गया है, कहाँ कहाँ के लड़का आता है दूर दूर के। एक बार तो पुलिस आया था तो हम लोग कहे थे तो गाड़ी छोड़कर इसी जन से भागा बांध पर। इसकी हालत तो बहुत गंभीर है और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बहुत दिक्कत है। हम लोग को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पीएससी पारू में जाना पड़ता है। कोई भी अगर नॉर्मल बीमार हुए तो यहाँ से पारू जाना होता है, पारू से मुजफ्फरपुर जाना होता है। आप सोचिए, जिस बिहार में शराब बंदी है वहां के लोग कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल रात में शराबियों का अड्डा बन जाता है। गांव के लोग पिछले कई साल से कोशिश कर रहे हैं कि यह हॉस्पिटल किसी तरह से शुरू हो जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से लेकर नेताओं तक खूब चक्कर काटे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र वहां पहुंचे, उन्होंने डीएम से बात की तो डीएम साहब ने अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी, हॉस्पिटल के बारे में जानकारी हासिल की। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो सरकारी जमीन पर बनी है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके बारे में कुछ नहीं पता, जांच करेंगे तो फैक्ट सामने आएंगे। इसके बाद डीएम साहब ने कहा यह हॉस्पिटल बनकर तो तैयार हुआ, लेकिन स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट को इसका हैंडओवर नहीं दिया। यह बात सिविल सर्जन की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई है, इसलिए इस हॉस्पिटल का सरकारी रिकॉर्ड में कहीं कोई जिक्र नहीं है। डीएम सुब्रत सेन ने कहा वो इस मामले की जांच करवा रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट आने के बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। कल जैसे इसकी जानकारी मिली तो सिविल सर्जन, डीपीएम, एमओआईसी, स्थानीय अंचल अधिकारी सब लोगों ने उसका भ्रमण भी किया है, कुछ स्थानीय सूचना भी इकट्ठा उन्होंने किया है। और जैसा सिविल सर्जन का अभी तक बताना है, उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट किया है कि स्वास्थ्य विभाग को संभवतः हुआ हैंडओवर नहीं हुआ है, जो उन्होंने प्रथम दृष्टया बताया है। एक बार विस्तृत इस पर रिपोर्ट आ जाए उसके बाद संपूर्ण प्रतिवेदन को हम लोग संकलित करके विभाग को भेजेंगे और इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके काफ़ी दिनों से तैयार पड़ा हुआ है, तो उसका कैसे बेहतर उपयोग हो, आसपास के लोगों को सुविधाएं मिले, इस संबंध में विभाग से हम लोग दिशा निर्देश लेकर के और आगे कुछ दिनों में इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।